Let's see another numerical from the same topic. This is the last numerical of chapter number 16, and after that we will be winding up the lecture. And in the next class, chapter on Wednesday, we will be discussing. We'll be starting chapter number 17. So ये सवाल हम देख लेते हैं. इस सवाल में दो तीन वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं जो हमने पिछली क्लास में देखे थे. वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स. हम ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है. हमारे पास एक दो मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं. दो मेंबर्स हैं ए बी और बी सी, और जो बी सी है वो एक कॉलर सी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, और हमारे पास एक रॉड है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है. इस रॉड के ऊपर ये कॉलर सी जो है वो स्लाइड करता है, जबकि ये जो दो मेंबर्स हैं ए बी और बी सी, दे कैन रोटेट विद, जबकि ए बी जो है वो ए के क्रॉस रोटेट कर सकता है और बी सी जो है वो सी और बी के क्रॉस रोटेट कर सकता है. सॉरी. तो आपके पास रॉड ए बी जो है उसकी रोटेशन आपको गिवन है 5 रेडियंस पर सेकेंड. इट इज काउंटर क्लॉकवाइज. ए बी का अल्फा गिवन है. अल्फा बेसिकली आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, वो आपके पास गिवन है 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. वेयरएज आपको निकालना क्या, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है कॉलर सी की, पॉइंट सी पर एक्सेलरेशन निकालनी है. अब आप मुझे देखें, इंपॉर्टेंट बात है कि इस सवाल को हम विजुलाइज करते हैं. पहली बात ये कि जब ये ए बी रॉड जो है राइट की तरफ या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो दिस बी सी मेंबर विल मूव ऑन, जो सी कॉलर है विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड. ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, थोड़ी थोड़ी आ गई. थोड़ी आ रही है, मुकम्मल आ रही है? बिकॉज मैं आपसे एक सवाल करूंगा तो आई जस्ट नीड यू गाइस टू बी. सर बस से मोशन को देख रहा हूँ कि ओके सर, सही समझ आ गई. जैसे हमारा मतलब क्या ये सी वाला पार्ट 90 डिग्री पे आ जाएगा तो हमारा बी भी मूव हो जाएगा. ओके सर, आगे सर. एग्जैक्टली. तो आप ही देख सकते हैं कि ये जो दो मेंबर्स है ना, वो मेंबर्स ज्वाइंट कहाँ से हुए हैं? एक ए से हुआ है, ए और बी कनेक्ट हुए हैं बी. तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इस ए बी जो है अगर उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं विद सर्टेन ओमेगा, तो ये जो आपके पास बी सी मेंबर है ये भी मूव करेगा ना. तो इसकी मूवमेंट ऐसी होगी कि आपके पास जो सी पॉइंट है, कॉलर जो लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल, वो राइट की तरफ मूव करेगा. ठीक है. तो इसको हम देखते हैं कि हमें निकालना बेसिकली क्या था. हमें कॉलर सी की वैल्यू कॉलर सी पर जो एक्सेलरेशन है हमने वो निकालनी है. ठीक है, सवाल क्लियर है? तो हमारे पास जो रिलेशन है हमने वही रिलेशन इस्तेमाल करने जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं, बट बात ये कि हमें पॉइंट टू पॉइंट मूव करना है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी कौन कौन सी हैं. सबसे पहले आपके पास पॉइंट ए पर मुझे बताइए कि कौन सी वेलोसिटी क्या है. पॉइंट ए पे 0. शाबाश. पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या है? वी बी. अब आप खुद सोचें कि अगर ए बी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मेंबर, जिसका सेंटर पॉइंट ए है, तो पॉइंट बी जो है वो एक सर्कुलर पाथ लेगा. यू कैन विजुलाइज इट वेरी क्लियरली. सो वी बी जो है वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है. तो वी बी वो वेलोसिटी है जो पॉइंट बी की है टेंजेंशियल वेलोसिटी, जबकि ए बी की जो एंगुलर वेलोसिटी वो आपको 5 रेडियंस पर सेकंड गिवन है. सिमिलरली जब ए बी रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपके पास ओमेगा बी सी भी कैसे रोटेट करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज ही करेगा. नजर आ रहा है आपको ये जो आपका एरो बना हुआ है? ये विजुलाइज करना मुश्किल नहीं है आई गेस, कि अगर आप सोचो कि ए बी को अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो ये जो मेंबर है बी सी, दिस विल ऑल्सो रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज. ये बात क्लियर है? यस सर, डायरेक्शन सेम है. एग्जैक्टली. तो बट जब आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बट इट इज कनेक्टेड विथ पॉइंट सी एट द कॉलर, राइट? तो ये कॉलर पे जो पॉइंट सी कनेक्ट हुआ है, तो ये काम को मूव करेगा राइट साइड की तरफ मूव करेगा. तो पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी है वो आपके पास वी सी है. तो हमारे पास जो है टोटल वेलोसिटीज कितनी आ गई? एक वेलोसिटी पॉइंट बी पर है वी बी, एक वेलोसिटी सी पर है जिसको हम वी सी कह रहे हैं, एक ओमेगा बी सी है जो कि इस मेंबर की एंगुलर वेलोसिटी है, और एक ओमेगा ए बी है जो कि ए बी की एंगुलर वेलोसिटी है. तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स है? एक ए बी सी, 3 पॉइंट्स है, और उन 3 पॉइंट्स पर जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो वी बी वी सी और वी है. वी ए 0 है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 ही है, बिकॉज हमारे पास 2 ही मेंबर्स हैं. बात क्लियर है? समझ में आई बात? यस सर. ओके. अब हम ये काम करते हैं कि हमें इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है. अगर हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं कि पॉइंट ए और बी को पहले देखते हैं, मेंबर ए और बी को देखते हैं, फिर बी और सी को देखते हैं.
अच्छा, ए बी बी सी को मैं क्यों देख रहा हूँ, पहले हम सॉल्व करते हैं इनकी वेलोसिटीज के लिए. लेट्स फर्स्ट एनालाइज द होल प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर द वेलोसिटीज वी बी एंड वी सी. बिकॉज हमें जब एक्सेलरेशन निकालना है पॉइंट सी का, तो उसमें वेलोसिटी के की टर्म्स मौजूद होती हैं, तो हमें वेलोसिटीज चाहिए इस पूरे सिस्टम की. अच्छा, अब अगर मैं ए से बी की तरफ मूव करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्ट अ मिनट. ओके, ये ओके, सो यहाँ पे अगर आप गौर करो कि यहाँ पे जो ओमेगा ए बी लिखा हुआ है, ए से लेके बी, वो आपके पास 5 गिवन है. अच्छा, ये के क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज हम अगर एक्स वाई एक्सेस ले रहे हैं, ये पूरा जो सिस्टम है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो ओमेगा की वैल्यू किस में होगी? के डायरेक्शन में होगी. तो ओमेगा ए बी बराबर है 5 के. ये बात क्लियर है सबको? गाइस, अगर आप देखोगे ये सिस्टम किस किस प्लेन में है, इट्स एन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो आपके पास जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो किस में होगी? जेड एक्सिस में होगी. दैट्स वाई ओमेगा ए बी बराबर है 5 रेडियन पर सेकेंड, और उसको मैंने के लिख दिया. अब हम बात करते हैं मेंबर ए और बी की. अगर हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं वी बी, तो वी बी के बराबर, वी बी किसके बराबर होती है? वी बी बराबर होती है वी ए प्लस आर बी स्लैश ए ओमेगा ए बी. बट यहाँ पे वी बी निकालने के लिए वी ए की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ए जो है वो इस पॉइंट पर 0 है. ये बात क्लियर है? देखो गाइस, आई जस्ट नीड सम रिस्पॉन्स. ऐसे तो नहीं चलेगा, प्लीज. यस, नो, एनीथिंग प्लीज. हेलो. ओके गाइस, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब आप ए बी मेंबर को लेते हैं, तो वेलोसिटी पॉइंट बी पर जो निकल रही है, वो कैसे निकालेंगे आप? अगर आप पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वी बी बराबर होता है वी ए प्लस ओमेगा ए बी क्रॉस आर बी स्लैश ए के. अब वी ए क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पे वी ए आपके पास 0 है इस पॉइंट पर. ठीक है, बट हमें अब निकालना है आर से लेके आर बी स्लैश ए. मतलब बी स्लैश ए का मतलब क्या है कि इसका हेड जो है वो बी पर है और टेल जो है वो ए पर है. तो लेंथ इसकी 2 फीट है, इसका एंगल जो है 45 है. तो 2 cos 45 आई प्लस 2 sin 45 जे. अब प्लस क्यों किया? बिकॉज अगर आप गौर करो कि इसका अगर टेल ए पर है और बी पर इसका हेड है, तो एक्स में भी पॉजिटिव है और वाई में भी पॉजिटिव है. तो सिमिलर, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ से आर निकल के आ गया. अब आर को जब मैंने ओमेगा के साथ क्रॉस किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास वीबी की वैल्यू आई 7.07 जे माइनस 7.07 आई. यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई मसला? जी सर. ओके. अब देखो, हमने ए से बी तक तो सॉल्व कर लिया, हमने वी बी निकाल लिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं वी बी पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक. ठीक है, अगर मुझे वी सी निकालना है, तो वी सी बेसिकली कनेक्ट हुआ हुआ है, पॉइंट सी कनेक्ट हुआ हुआ है इस मेंबर के साथ, जिसमें एक बी पॉइंट भी है और एक सी पॉइंट भी है. तो वी सी का जो बेसिक रिलेशन है वो क्या है? वी सी इक्वल्स टू वी बी प्लस ओमेगा बी सी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर सी स्लैश बी. मतलब वेक्टर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? पॉइंट बी पे उसकी टेल होगी और हेड उसका पॉइंट सी पे होगा. तो पहले हम देखते हैं कि हम आर सी बी कैसे निकालेंगे. 2.5 जो है आपके पास उसकी टोटल लेंथ है, एंगल 60 है. अब अगर उसका टेल जो है वो बी पर है और हेड सी पर है, तो ये एक्स में भी नेगेटिव है और वाई में भी नेगेटिव है. ये बात क्लियर है? दैट्स वाई आर सी स्लैश बी इक्वल्स टू माइनस 2.5 कॉस ऑफ 60 आई माइनस 2.5 साइन 60 जे हो गया. तो ये आपके पास पहले आर आ गया. ओमेगा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ओमेगा को हमने एज इट इज छोड़ दिया. ठीक है, ओमेगा इज अननोन. तो ओमेगा बी सी काउंटर क्लॉकवाइज होगी, बट ओमेगा बी सी होगा किस डायरेक्शन में? इट विल बी इन के डायरेक्शन, राइट? वीबी की वैल्यू जो है वो अपने पिछले स्टेप से निकाल ली थी. दैट केम आउट टू बी 7.07 जे माइनस 7.07 आई. जब आपने इसको पूरे इस वीबी को ओमेगा क्रॉस आर को जब इस रिलेशन में रखा, तो यू गॉट दिस. इसमें ओमेगा बी सी क्रॉस आर सी बी जो है वो हमने यहाँ से निकाल लिया. अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ओमेगा जो है उसकी, दिस इज द सेम डिटरमिनेंट रिलेशन जो हम पहले करते आ रहे हैं. तो ओमेगा, इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सबको आता है, आई अज्यूम. तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे ओमेगा बी सी क्रॉस आर सी बी की जो वैल्यू आ रही है वो 2.16 ओमेगा बी सी है. इसमें ओमेगा बी सी अपेयर हो रहा है बिकॉज ओमेगा बी सी अननोन है. तो वी सी की वैल्यू ये आ गई. अब नाउ अगेन द सेम थिंग, हम आई को आई से कंपेयर करते हैं और जे को जे से कंपेयर करते हैं. तो वी सी बराबर है -7.07 प्लस
2.165 ओमेगा BC। ओमेगा BC में आई था और यहाँ पे J की टर्म के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने यहाँ से इस सेकंड इक्वेशन में डाली। सेकंड इक्वेशन में आपने ओमेगा BC निकाल लिया, ओमेगा BC की वैल्यू 5.65, इसको आपने इस इक्वेशन में रखा एंड यू गॉट VC विच इज 5.175। तो हमारे पास इससे ओमेगा BC भी आ गया, जो कि मेंबर BC की एंगुलर वेलोसिटी है, और पॉइंट C पर जो वेलोसिटी है VC वो भी आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये VC पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डायरेक्शन थी कि VC विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, ये डायरेक्शन हमारा डायरेक्शनल सेंस सही था। खैर, यहाँ तक बताइए कि कोई सवाल, बिकॉज हमने यहाँ तक वेलोसिटी निकालनी। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक दोबारा समझा देंगे? कहाँ तक? किसके बाद? ये VC इज इक्वल्स टू VB प्लस ये क्रॉस प्रोडक्ट जो लिया। ओके, देखिए पॉइंट C की जो वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए मेरे पास जो रिलेशन होता है, जो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आपको कि VC बराबर है VB प्लस ओमेगा BC क्रॉस RC/B। ये रिलेशन समझ में आ रहा है? ये क्यों लिखा हुआ है मैंने? बिकॉज C की जो वेलोसिटी है इट्स रिलेटिव B। तो ये रिलेशन हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि C की जो वेलोसिटी है वो V पे भी डिपेंड करती है और इस मेंबर की ओमेगा पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो VB जो है वो आपने पिछले स्टेप में निकाली थी। ओमेगा BC क्रॉस RC/B ये आपने कहाँ निकाला? ये आपने यहाँ निकाला, बिकॉज ओमेगा BC तो अननोन था तो हम उसको अननोन रखे हैं। बट सिंस ओमेगा BC इज अलोंग K एक्सिस, मतलब उसकी डायरेक्शन K में, तो हमने K में लिखा। और RC/B जो है वो हमने कैसे निकाला कि C पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जो वेक्टर ड्रॉ हो रहा है, इसका हेड जो है वो C पर है और टेल B पर है, वो कैसे निकलेगा? 2.5 इसकी लेंथ है, और उसका अगर मैं कॉस्ट लूँ तो मेरे पास x एक्सिस आएगा, x कंपोनेंट आएगा, और अगर मैं साइन लूँगा तो मेरे पास y कंपोनेंट आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्यों है कि बिकॉज एरो जो है वो C की तरफ है, तो x में भी नेगेटिव है और y में भी नेगेटिव है। अब आपने इसका क्रॉस ले लिया तो आपके पास ये इन दो टर्म्स का सोल्यूशन आ गया, जो कि इस शक्ल में लिखा हुआ है 2.16 एंड सो ऑन। अब इस VC की जो रिलेशन है, इसमें राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर जो I की टर्म्स है उनको कंपेयर कर लिया और J टर्म्स को कंपेयर कर लिया। तो J टर्म कंपेयर करने से आपके पास ओमेगा BC आ गया, और जब ओमेगा BC को आपने यहाँ रखा तो आपके पास VC की वैल्यू आ गई। जी, अब कोई सवाल है? सर VC का सिर्फ I कंपोनेंट होगा? जी जी जी, देखो नजर आ रहा है ना आपके सामने, पॉइंट C जो है वो यस सर प्योरली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ना, तो आपने VC को सिर्फ I लिखा। VB कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाला। देखो VB तो नजर आ रहा है कि इट्स इन बोथ X एंड Y एक्सिस। देखो, यस सर। और J में पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, और X में नेगेटिव है, I नेगेटिव, तो इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी बात साबित हो रही है कि VB जो है वो सही डायरेक्शन में लिया हमने। बात समझ में आई? यस सर। ऑल गुड? अब कोई बात? यस सर। अब आगे चलें? यस सर। ओके, यस सर। तो अब आगे सवाल ये था कि हमें AC निकालना था। देखो हमारे पास जो बात ये थी कि हमने ये पार्ट सारा क्यों किया, बिकॉज हमें ओमेगा BC चाहिए थी। ओमेगा BC जो है वो मेंबर BC की एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा BC कहाँ इस्तेमाल हो रही है? हमारे पास ओमेगा BC हो रही है A, जो कि जो रिलेशन है ना, एक्सेलरेशन के रिलेशन है, उनमें इस्तेमाल हो रही है। अब अगर मैं यही पूरा जो हमने प्रोसेस किया है, ये वेलोसिटी के लिए किया था। हमने पॉइंट A से शुरू हुए थे और B तक गए थे, फिर B से C तक गए थे। अब यही काम हम करेंगे एक्सेलरेशन के लिए। तो अगर मैं पॉइंट B की बात करता हूँ, तो पॉइंट B पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, रिलेशन, वो क्या है? अल्फा AB, मतलब मेंबर A का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा AB क्रॉस प्रोडक्ट विद RB/A। ये रिलेशन आपको मतलब गिवन होगा। तो RB/A एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की थी, माइनस ओमेगा AB का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, इनटू RB/A वेक्टर फॉर्म में। तो ये पूरा रिलेशन। अच्छा, इसमें अल्फा, इसमें A भी आना था, मतलब स्मॉल a एंड A, बट सिंस पॉइंट A पर एक्सेलरेशन कितनी है? 0 है। दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल दिस रिलेशन, राइट? ये रिलेशन कहाँ से आया? हम क्लास में पहले हम देख चुके हैं। अब बताइए कि इसमें अल्फा AB क्या है? अल्फा AB आपके पास कितना गिवन है? 3 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने K के साथ क्यों लिखा? बिकॉज इसलिए लिखा कि अल्फा भी एक वेक्टर फॉर्म है, और ये अगर x y के अंदर है तो ये का K आएगा, जस्ट लाइक ओमेगा। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मैंने क्या लिखा? RB/A। ये टर्म जो है वो एग्जैक्टली वही R है जो हमने पिछले स्टेप में वेलोसिटी के लिए लिखा था। देखिए यहाँ देख लें आप, तो प्लस
ये आ गया माइनस ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आर बी स्लैश ए, तो ये वेक्टर आपके पास आ गया। तो इस पूरी रिलेशन में आपके पास सब कुछ नोन है, आपने सिर्फ क्या करना है, इस पहले 2-3 टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर किया, आपके पास ये आ गया 1.414 अल्फा ए बी जे माइनस 1.414 अल्फा ए बी। अब अल्फा ए बी आपके पास ऑलरेडी गिवन है 3 रेडियंस, तो आपने इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया जिसमें आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी जो है वो आई और जे पर डिपेंड करती है। यहाँ तक क्लियर है? ए बी कैसे निकला, यस सर। सबको क्लियर है? बताओ तो भाई, मैं दोबारा रिपीट, मसला नहीं है। यस सर, सही। ऑल गुड, ओके, सो इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेंबर बी सी की। तो अगर ए एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी निकालना है तो उसका रिलेशन क्या है, ए सी, यही रिलेशन है एग्जैक्टली, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग पॉइंट ए एंड सी। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी आएगा बिकॉज पॉइंट बी इज मूविंग, बट इन केस ऑफ ए बी एक जो था एक्सेलरेशन उसका 0 था, तो हमने यहाँ पे ए लिखा नहीं था, बट ए सी के केस में आपके पास ए बी चाहिए, तो ए बी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो पिछले स्टेप से, प्लस अल्फा बी सी, ये आपके पास अननोन है, ये आप इसको आप छोड़ दो बिकॉज इसको आप एज इट इज लिख दो कि अल्फा बी सी विल बी अल्फा बी सी के, राइट, जस्ट लाइक ओमेगा वाली बात हमने पिछले स्टेप में की थी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर सी बी पिछले स्टेप से निकाल चुके हैं, माइनस ओमेगा, ओमेगा जो है हम यहाँ से निकाल चुके हैं 5.65, इसलिए निकाली थी बिकॉज हमारे पास ये अननोन थी, और आर सी बी एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो एग्जैक्टली वही रिलेशन है जो हमने पहले डिस्कस किया था, सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे ए बी ऐड हो गया बिकॉज ए बी जो है वो मूव कर रहा है। नाउ जो आपके पास थर्ड टर्म है अल्फा बी सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आर सी स्लैश बी, उसको आपने सॉल्व कर लिया जस्ट लाइक द वन जिसे हमने पहले सॉल्व किया था डिटरमिनेंट लेके। उसके बाद आपने इसको जब सिंप्लीफाई किया, आई को अलग किया, जे को अलग किया, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ए सी आई बिकॉज ए सी जो है वो राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा है, और इसके साथ सिर्फ आई लिखा हुआ है, करेक्ट, सिंस इट्स अ वेक्टर नोटेशन। तो आई को आपने कंपेयर किया आई से और जे कंपेयर किया जे के साथ, तो जे के साथ कंपेरिजन अल्फा बी सी आ गया, एंड व्हेन यू रिप्लेस अल्फा बी सी इन द रिलेशन यू गॉट ए सी। तो आपके पास बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आपने वेलोसिटी निकालनी थी कि आपने ए से बी मूव किया फिर बी से सी मूव किया, बिल्कुल वैसे ही आपने एक्सेलरेशन निकाली कि आपने ए से बी मूव किया फिर बी से सी मूव किया। पहले आपने इक्वेशन ए से बी के लिए लिखी, फिर आपने इक्वेशन बी से सी के लिए लिखी है। जी, कोई सवाल इसमें आपके जहन में हो तो प्लीज। जी गाइस, आई कैन, सर ये रिलेशन दोगे ना हमारे पास? जी जी, रिलेशन मैं आपको दूंगा, बिल्कुल डोंट वरी अबाउट द रिलेशन। आपने अप्लाई कैसे करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने रिलेशन तो सब गिवन होंगे, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपने अप्लाई कैसे करना है, किस मेंबर के दरमियान करना है, किस पॉइंट के दरमियान करना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं ए सी निकाल रहा हूँ तो मैं ए बी क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज सी और बी कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं ए बी निकाल रहा हूँ तो मैंने ए को 0 क्यों लिया, बिकॉज ए पॉइंट पर जो है वो पिन लगी हुई है, देयर इज नो मोशन एट पॉइंट ए, दैट्स व्हाई ए 0 है। तो ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आई गेस इसमें अगर कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम, आई कैन अगेन क्लियर इट और रिपीट इट। जी गाइस, हेलो, नो रिस्पॉन्स, नथिंग। सर आपने No, sir. अल्फा बी सी में और आर सी बी में आपने वो वाला एक्स वाई फॉर्मूला लगाया हो जो मैट्रिक्स बना के करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। आप देखिए, आपने जो वेक्टर मल्टीप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए, हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ सकते, दैट्स वेरी बेसिक। मैंने पहले भी कहा था कि यू कैन सॉल्व इट बाय योर कैलकुलेटर एज वेल। आपके पास आई जे की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कैलकुलेटर में। तो जो अल्फा बी सी क्रॉस आर सी बी है, सिंस अल्फा बी सी जो है वो हम नहीं निकाल सकते बिकॉज अल्फा बी सी अननोन है, तो ये अननोन वैल्यू तो सॉल्व नहीं कर सकता मैं कैलकुलेटर। हाँ, अलबत्ता अगर दो आपके पास वेक्टर्स हैं, दोनों की वैल्यूज गिवन है आई जे की फॉर्म में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये वाला जो स्टेप पे था, याद है। तो वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन जो है आपको आनी चाहिए, राइट। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पता, सबको पता है ना वेक्टर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। एंड यू हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट, आप उसको डिटरमिनेंट लेकर सॉल्व करते हैं और उसका आंसर वेक्टर ही आता है। जी गाइस, कोई सवाल? नो सर। कोई सवाल नहीं है? अगर किसी को सवाल नहीं तो वी कैन एंड द सेशन, एंड आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द सेशन सो यू कैन सी द वीडियो ऑन द यूट्यूब। ओके गाइस,
अगर कोई सवाल ओके नहीं, सर। एंड सेशन, ठीक है? ठीक है हाँ भाई। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।